नमस्कार, मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं देसी बोल। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने वादों और दावों के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। इन सबके बीच तेजस्वी यादव जनता के लिए लोक लुभावने वादों को लेकर के तैयार है। वो महिलाओं से लेकर के जीविका दीदियों तक, युवाओं से लेकर के संविदा कर्मचारियों तक सबके लिए लुभावने वादे कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा जो ऐलान है तेजस्वी यादव का, वो ये है कि वो बिहार के हर परिवार को महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 20 महीनों के भीतर सरकारी नौकरी देंगे। यानी बिहार के 2.97 करोड़ परिवारों को के हर परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। सुनने में तो ये बहुत लोक लुभावना लग रहा है कि क्या बिहार में रोजगार की बहार होगी। लेकिन एक राज्य सरकार के लिए 20 महीनों में 2 करोड़ से ज्यादा की नौकरियों का सृजन करना नामुमकिन सा जैसा लगता है, क्योंकि पिछले 20 सालों में भी कोई सरकार ऐसा कर नहीं पाई है। इससे वित्तीय अनियमितता और वित्तीय संकट आने का भी खतरा है। दूसरा ऐलान जो तेजस्वी यादव ने किया वो है जीविका दीदियों को लेकर। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों को अब 10,000 रुपए से बढ़ा करके 30,000 रुपए तक दिए जाएंगे और संविदा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी। लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि बिहार का बजट ही इतना नहीं है कि वो इन चीजों को संभव कर पाए। इसके बाद पता नहीं न जाने क्या क्या वादे तेजस्वी अभी और करेंगे। अभी चुनावी बिगुल तैयार नहीं हुआ। माना जा रहा है कि 28 अक्टूबर को महागठबंधन अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेगा। इनके वादे इतने लोक लुभावने हैं कि इनके जो सहयोगी दल के नेता हैं वो भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। हाल ही में एक पत्रकार के सवाल पर कन्हैया कुमार ने भी टाल मटोल कर दिया इस सवाल पर, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर उनकी खिल्ली भी उड़ाई गई। मान लीजिए कि अगर कोई पिता साइकिल से चलता है, वो अपने बेटे को कहता है कि बेटा मैं तुम्हें मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, तो बच्चा खुश होगा। लेकिन अगर वही बाप ये कहने लगे कि नहीं मैं कार दिलाऊंगा, तो बच्चा थोड़ा असमंजस में होगा। यही स्थिति मुझे तेजस्वी के दावों में भी लगती है। तेजस्वी यादव नौकरियों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन भाजपा, जदयू और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ये कह रही है कि पैसा कहां से लाएंगे। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि यह असंभव सा कार्य है, इसको कर पाना नामुमकिन है। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि वो ठान लिए हैं कि वो बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिला कर रहेंगे। अब यही वजह है कि अब ये इनके जो दावे हैं अब इनके लिए आत्मघाती गोल से लग रहे हैं। जैसे फुटबॉल के मैच में एक प्लेयर अपने ही पोस्ट में गोल कर देता है, उसी तरह लग रहा है तेजस्वी ने भी आत्मघाती गोल कर दिया है। उनकी छवि को अब गैर जिम्मेदाराना बता करके विपक्षी पार्टियां वोट बटोर रही हैं। कह रही हैं कि यह वोट लेने का नया तरीका है। वोट लेंगे और अपने वादों और दावों को उसी तरह भूल जाएंगे जैसे लालू प्रसाद यादव भूल गए। राजनीति में वादा तभी असरदार होता है जब वो लॉजिकल हो, उसका क्रियान्वयन हो पाए। अभी तेजस्वी यादव के जो वादे हैं वे थोड़े से बचकाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सबसे पीछे बड़ा कारण है आर्थिक नीति। वो पैसा कहां से लाएंगे, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, वो इतनी तेजी से 20 महीनों के अंदर कैसे 2 करोड़ रोजगार सृजन कर पाएंगे। इन सवालों का जवाब तेजस्वी यादव को, विपक्षी पार्टियों को नहीं बल्कि बिहार की जनता को भी चुनाव से पहले ही समझाना होगा, वरना ये दावा उनके लिए आत्मघाती गोल भी साबित हो सकता है। राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान उनके किए गए वादे ही उन्हें जीत दिलाते हैं। तेजस्वी यादव को युवाओं का चेहरा और बिहार का भविष्य माना जाता है, लेकिन तेजस्वी के ये दावे, ये वादे ना